महाराष्ट्र और झारखंड में दिग्गजों के नामांकन के साथ साथ आपको बता दें कि लगातार ये प्रक्रिया देखने को मिल रही है। चुनाव प्रचार ने जोर भी पकड़ लिया है, लेकिन सबकी नजरें महाराष्ट्र की बारामती सीट पर है, जहां एक बार फिर शरद पवार के परिवार के लोग ही आमने सामने खड़े हैं। अजीत पवार को उन्हीं के भतीजे ने चुनौती दी है। सवाल है कि क्या योगेंद्र पवार शरद पवार के आशीर्वाद से विधानसभा पहुंच जाएंगे? पूरे लाव लश्कर के साथ सीएम एकनाथ शिंदे ने कोपरी पचपखाड़ी विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल कर दिया। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने प्रचंड बहुमत से शिंदे की जीत का दावा भी कर दिया। बहुत ही खुश है लोग और इसमें सब लोग रास्ते पे आ गए आज नामांकन पर्ची दाखिल करने के लिए। ये मेरा सौभाग्य है कि यही इसी चुनाव क्षेत्र से मैं विधायक बना और मुख्यमंत्री बना। उनका बहुत प्यार है, प्रेम है, वो दिखाई दे रहा है और इसलिए बहुत ही मैं खुश हूँ। ये जैसे कि लोग समझते हैं कि हमारा ही चुनाव है, खुद का चुनाव है, सभी लोग खुद एकनाथ शिंदे बन गए, ये मुझे बहुत खुशी की बात है। और निश्चित रूप से इतना ही कहूँगा, पिछले 2 सालों में जो काम किया है सरकार ने, जो निर्णय लिया है, ऐतिहासिक निर्णय, वो उसके बलबूते पे ये महाराष्ट्र की जनता ये महायुति को पूरे ताकत से जिताएगी और मेजोरिटी मिलेगी। थाना ये हमेशा भगवा था, भगवा है, भगवा रहेगा। मुख्यमंत्री जी का फॉर्म हम भर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी रिकॉर्ड वोटों से आएंगे, अपने ही पुराने रिकॉर्ड को वो तोड़ेंगे। थाना में 3 सीटें, 2 शिवसेना 1 बीजेपी, ये प्रचंड मतों से आएगी। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने भी कराड दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से नामजदगी का पर्चा दाखिल किया, लेकिन सबकी नजर बारामती पर टिक गई, जहां डिप्टी सीएम और एनसीपी के मुखिया अजित पवार ने अपना नामांकन दाखिल किया, क्योंकि इस सीट से उनका मुकाबला अपने ही परिवार के योगेंद्र पवार से, जिन्हें शरद पवार के एनसीपी ने उम्मीदवार बनाया। योगेंद्र पवार शरद पवार के पोते हैं, यानी अजित पवार का मुकाबला इस बार अपने ही भतीजे से होने वाला। लोकसभा चुनाव में भी बारामती इन्हीं वजहों से हॉट सीट बन गई थी, जब शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के खिलाफ अजित पवार ने अपनी पत्नी को उम्मीदवार बनाया था और जनता ने सुप्रिया सुले को जीत की माला पहनाया था। चैलेंज बड़ा है, उससे ज्यादा मेरे पीछे कौन है ये मेरे लिए ज्यादा मायने रखता है। और हमारे पीछे पवार साहब जैसे नेता खड़े हैं और सबसे ज्यादा अनुभव अगर ये देश में किसी के पास होगा राजनीति का, वो आदरणीय पवार साहब है और वो हमारे साथ खड़े हैं। हर एक को खड़ा रहने का अधिकार रहता है। हम जब भी मेरे खिलाफ जो भी कैंडिडेट आया, वो कैंडिडेट स्ट्रांग है ऐसा समझ कर ही मेरे कार्यकर्ताओं ने, मैंने खुद, मेरे परिवार ने, सबने उसका प्रचार किया है। इस दफा भी बारामती कर बहुत अच्छे वोटों से मुझे जिताएंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। ये हमारा भाग्य है कि हमारी दादा दादी और मेरे ताऊ जी, भले अप्पा साहेब पवार हो या तात्या साहेब पवार हो, मेरे दूसरे चाचा माधव पवार, इनको हम प्यार से बासाका कहते थे, इन सब का जो आशीर्वाद और प्यार 6 दशकों से पवार साहब के साथ रहा है, मारुति राया का रहा है, और सबसे बड़ा ये जो बारामती की माई बाप जनता है, उनका आशीर्वाद, यही एक प्यार के रिश्तों से बांधा हुआ। क्या प्रार्थना की आपने भगवान से? मैं तो हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि सबका भला हो, महाराष्ट्र में अच्छी बारिश हो और दिक्कत में आया जो किसान हो उसको न्याय मिले। जीत को लेकर आश्वस्त हैं आप? देखिए, हर जो एग्जाम के लिए बैठता है वो पास होने के लिए तो बैठता है। झारखंड के चुनावी रण में भी दिग्गजों ने नामांकन किया। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष लाल मरांडी ने धनवार विधानसभा क्षेत्र से नॉमिनेशन किया, तो जामताड़ा विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार सीता सोरेन ने भी नामजदगी का पर्चा भर दिया। लेकिन इंडिया गठबंधन के नेताओं ने प्रचार अभियान में विरोधियों को पीछे छोड़ा। सीएम हेमंत सोरेन और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल दिया। इनके पास गरीबों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, किसानों को समृद्ध करने का ना योजना है, ना इनके पास कोई पैसा है।
इनके पास अगर पैसा है तो अपने व्यापारी मित्रों का कर्जा माफ करने के लिए और वो खरबों रुपया है।